नमस्कार दोस्तों। कुछ टाइम पहले मेरे जो कुछ प्रशंसक हैं, जो मेरी कविताओं को फॉलो करते हैं, मेरी पोइट्री को फॉलो करते हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि कविता क्या होती है? क्या कविता लिखी कैसे जाती है? तो मैंने भी सोचा कि ये चीज भी मैं कविता में ही क्यों ना समझाऊं लोगों को कि कविता है क्या। तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। वैसे कविता कुछ है नहीं, आपके दिल की फीलिंग्स हैं, आपके दिल के भाव हैं, जो पेन के थ्रू पेपर पे आप लिख देते हैं। पेन के थ्रू निकलते हैं वो भाव, और आप जस्ट एक सादा पेपर पे लिखते चले जाते हैं, वही कविता है। हाँ, बस थोड़ा सा प्रेजेंट, कभी क्या करता है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका है, उसको समझ लेता है और प्रेजेंट करता है उस तरह से, तो वो कविता बन जाती है और सुंदर बन जाती है। कर्णप्रिय बन जाती है, कान सुनने में अच्छी लगती है। उतना ही है। तो मैंने उसको लिखा कि खुशियों से दामन रूठा है, खुशियों से दामन रूठा है, दुख दर्द से दिल भी टूटा है, ऐसा गम हृदय छूता है, बेबस नजरों से छूता है। खुशियों से दामन रूठा है, दुख दर्द से दिल भी टूटा है, ऐसा गम हृदय छूता है, बेबस नजरों से चूता है। यदि अश्रु न छलके आंखों में, यदि अश्रु न छलके आंखों में, तन्हाई हो दिन रातों में, एक पंक्ति कंठ से आती है, पीड़ा और व्यथा सुनाती है, ऐसी करुणा में वो रचना सच्ची कविता कहलाती है, ऐसी करुणा में वो रचना सच्ची कविता कहलाती है। अब कवि क्या है? यदि अश्रु न छलके आंखों में, तन्हाई हो दिन रातों में, एक पंक्ति कंठ से आती है, पीड़ा और व्यथा सुनाती है, ऐसी करुणा में वो रचना सच्ची कविता कहलाती है, ऐसी करुणा में वो रचना सच्ची कविता कहलाती है। जिसने बांटा इन छंदों को एक महफिल के कुछ बंदों को, जो जीवन को समझाता है, जीने का अर्थ बताता है, अपना गम सीने में रखकर दुनिया को खूब हंसाता है, और कहे तिवारी ऐसा विरला सच्चा कवि कहलाता है, कहे तिवारी ऐसा विरला सच्चा कवि कहलाता है, कहे तिवारी ऐसा विरला सच्चा कवि कहलाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक मार्मिक कविता सुनाने जा रहा हूँ। और वो कविता, जैसे मेरी ज्यादातर कविताओं में आप फील करेंगे कि मैं महसूस करेंगे कि मैं जो जो दृश्य होते हैं, जो मैं देखता हूँ, उन पर लिखने की कोशिश करता हूँ। एक बार मैं ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। तो बोरीवली स्टेशन का सीन है। मैं कुछ टाइम था ट्रेन के आने में, हम लोग अक्सर टाइम से पहले पहुंच जाते हैं स्टेशन। तो वहां एक दृश्य देखा, जहां पर छोटा बच्चा था, 6-7 साल का, वो 7-8 साल का रहा होगा। वो एक गंदा सा थैला अपने कंधे पर टांग के और पॉलिश की आवाज लगा रहा था। पॉलिश आपने भी देखा होगा, मुंबई में उपनगरों में जो सबर्ब्स होते हैं, वहां पे स्टेशन पे ऐसा अक्सर होता है। पॉलिश पॉलिश बच्चे चिल्लाते हैं पॉलिश की आवाज देके। और वो क्या करते हैं, वहां जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, उनके जूतों पे पॉलिश करते हैं, और इस तरह से वो अपना अपना जो भी जीविका चलाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो वो जो सीन मैंने देखा, वो मैं आपको एक कविता में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरी कविता को लाइक करें, कमेंट्स करें, और प्लीज प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सुनिए वो का कि क्यों मेरे भारत का वासी करुण कराहें लेता है, क्यों मेरे भारत का वासी करुण कराहें लेता है, यहाँ का बचपन बचपन में ही अंतिम सांसें लेता है। क्यों मेरे भारत का वासी करुण कराहें लेता है, यहाँ का बचपन बचपन में ही अंतिम सांसें लेता है। स्टेशन पर खड़ा प्रतीक्षा करता था मैं गाड़ी की, स्टेशन पर खड़ा प्रतीक्षा करता था मैं गाड़ी की, पॉलिश की आवाज सुनी जब 10 वर्षीय अनाड़ी की, पॉलिश की आवाज सुनी जब 10 वर्षीय अनाड़ी की, हाथ में था गंदा थैला और थामी थी घर की कमान, हाथ में था गंदा थैला और थामी थी घर की कमान, तन पर थी तन पर थी मैली कमीज पर आंखों में था स्वाभिमान, तन पर थी मैली कमीज पर आंखों में था स्वाभिमान, कहता पॉलिश 2 रुपया, कहता पॉलिश 2 रुपया, करवा ले बाबू क्या कर दूं, 2 रुपया में तेरे जूते शीशे जैसे चमका दूं, कहता पॉलिश 2 रुपया, करवा ले बाबू क्या कर दूं, 2 रुपया में तेरे जूते शीशे जैसे चमका दूं। नहीं कराना, नहीं कराना, नहीं कराना नहीं कराना दूर हटो, नहीं कराना दूर हटो था उत्तर हर बाबूजी का। कहते हैं ना, नहीं करानी भाग यहां से। नहीं कराना दूर हटो
था उत्तर हर बाबूजी का, पर ठानी थी जिद उसने वो बच्चा भी बातूनी था, पर ठानी थी जिद उसने वो बच्चा भी बातूनी था। सुबह का टाइम है बाबू तू बौनी मेरी करवा दे, बच्चा बोलता है सुबह का टाइम है, रिक्वेस्ट करता है हर एक से, सुबह का टाइम है बाबू तू बौनी मेरी करवा दे, क्रीम लगाकर चमका दूंगा 2 रुपया में करवा ले, क्रीम लगाकर चमका दूंगा 2 रुपया में करवा ले, क्रीम लगाकर चमका दूंगा 2 रुपया में करवा ले। झिटक रहे थे लोग उसे, पर उसमें था विश्वास बड़ा, झिटक रहे थे लोग उसे, पर उसमें था विश्वास बड़ा, हर व्यक्ति से करे प्रार्थना होकर के नजदीक खड़ा, तभी एक बाबूजी बोले चल मेरे जूते कर दे, तभी एक बाबूजी बोले चल मेरे जूते कर दे, ट्रेन के आने से पहले ही झट से चमका कर दे दे, बच्चे का मुख चमक उठा सोचा मेरी बहनी होगी, बच्चे का मुख चमक उठा सोचा मेरी बहनी होगी, सोचे सोचे 40 रुपए को तो 20 मुझे करनी होंगी। बच्चे ने अपना टारगेट बनाया हुआ है कि 20 रुपया अगर कमाने हैं, बच्चे ने टारगेट बनाया हुआ है कि अगर 40 रुपया कमाने हैं तो 20 पॉलिश तो मुझे करनी ही पड़ेंगी। तो पहले से ही वो टारगेट बना के आया है। देखिए आप बच्चे का मैनेजमेंट देखिए, अपने घर की स्थिति को देखते हुए उसको दिन का खर्चा निकालना है। तो 40 रुपए उसको कमा के ले जाने हैं, उसके लिए वो सोच रहा है अपने मन में कि मुझे 20 पॉलिश करनी है, उसमें से एक शुरुआत हो गई, तो वो कैलकुलेशन कर रहा है कि बच्चे का मुख चमक उठा सोचा मेरी बौनी होगी, सोचे 40 रुपए को तो 20 मुझे करनी होंगी, जैसे ही जूते चमका बाबू के पांव में डाले, जैसे ही जूते चमका बाबू के पांव में डाले, ट्रेन खड़ी थी जल्दी से वो बॉगी के अंदर भागे, ट्रेन खड़ी थी जल्दी से वो बॉगी के अंदर भागे। तो क्या हुआ कि जैसे ही ट्रेन आई, वो जो जूते पॉलिश करके बच्चे ने उनके पैर में डाला, और वो आदमी जिस ट्रेन का वेट कर रहा था फटाक से उस ट्रेन में घुसा, मतलब उस ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन चल दी। तो बच्चे के वो 2 रुपए उसने दिए भी नहीं और अपने बस जूते पहन के उस ट्रेन में चढ़ गया। तो जैसे ही जूते चमका बाबू के पांव में डाले, ट्रेन खड़ी थी जल्दी से वो बॉगी के अंदर भागे, बॉगी में से बोले पैसे खुले नहीं हैं पास मेरे, बॉगी में से बोले पैसे खुले नहीं हैं पास मेरे, कातर नैना बच्चे के थे देख रहे थे आस भरे, कातर नैना बच्चे के थे देख रहे थे आस भरे। तब मैं बोलना शुरू करता हूं अब कि अरे भले मानुष ट्रेनों में 5 मिनट का अंतर है, अरे भले मानुष लोकल ट्रेन में जो अंतर है जितनी फ्रीक्वेंसी से आती है, अरे भले मानुष ट्रेनों में 5 मिनट का अंतर है, भारत के इंसानों का तो दिल भी बड़ा समंदर है। अब ये मेरा व्यंग देखिए, कातर नैना बच्चे के थे देख रहे थे आस भरे, अरे भले मानुष ट्रेनों में 5 मिनट का अंतर है, भारत के इंसानों का तो दिल भी बड़ा समंदर है। 2 रुपया बच्चे के मारे, 2 रुपया मार लिए उसने, 2 रुपया बच्चे के मारे 2 रुपया औकात तेरी, 2 रुपए बच्चे के मारे 2 रुपया औकात तेरी, बच्चा बोले अभिशापों में लेता जा सौगात मेरी, बच्चा बोले अभिशापों में लेता जा सौगात मेरी। अरे प्रभु, अब बच्चे की सोच देखिए, अरे प्रभु 40 से मैंने 2 रुपया है दान किए, जो उसने टारगेट 40 रुपए का बनाया है। अब बच्चे की सोच है, अरे प्रभु 40 से मैंने 2 रुपया है दान किया है। बच्चा अपने मन में कह रहा है, अरे प्रभु 40 से मैंने 2 रुपया है दान किए, 38 तो फिर भी मेरे हैं जब तूने 2 हाथ दिए, 38 तो फिर भी मेरे हैं जब तूने 2 हाथ दिए, 38 तो फिर भी मेरे हैं जब तूने 2 हाथ दिए। नमस्कार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।